गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम रिग्रेशन एनालिसिस के अंतर्गत जब वास्तविक समांतर माध्य से विचलन लिए जाते हैं तो किस प्रकार से प्रतिगमन समीकरण तथा सहसंबंध गुणक ज्ञात करते हैं उसके बारे में एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत प्रतिगमन समीकरण की सहायता से x तथा y की संभावित वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। जब वास्तविक समांतर माध्य से विचलन लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें प्रतिगमन गुणक ज्ञात करने होते हैं। प्रतिगमन गुणक दो होते हैं, एक तो होता है x का y पर और दूसरा होता है y का x पर। तो x का y पर अर्थात bxy ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना उस प्रकार से है सिग्मा dx dy बटा सिग्मा डी स्क्वायर y। उसी प्रकार byx ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा dx dy बटा सिग्मा डी स्क्वायर x। इस प्रकार से bxy और byx ज्ञात होगा। यहाँ सिग्मा dx dy का अर्थ होता है x तथा y के वास्तविक समांतर माध्यों से लिए गए विचलनों के संबंधित गुणनफलों का योग। इसी प्रकार सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का अर्थ होता है x श्रेणी के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का। इसी प्रकार सिग्मा डी स्क्वायर y का अर्थ होता है y श्रेणी के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग। यहाँ एक बात ध्यान दें, जब दोनों श्रेणियों का माध्य पूर्णांक में आता है तो ही इस विधि अर्थात प्रत्यक्ष रीति का उपयोग करना है। अब आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है और बताया है किस प्रकार से प्रतिगमन समीकरण तथा सहसंबंध गुणक ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं, निम्नलिखित समयांकों से दो प्रतिगमन समीकरण तथा सहसंबंध गुणक अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मूल्य दे रखा है 3, 4, 6, 7, 10 और y का दे रखा है 9, 11, 14, 15 और 16। तो इसको इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर कितना है 1, 2, 3, 4 और 5। अब आई की x की वैल्यू कितनी है 3 है, 4 है, 6 है, 7 है और 10। इनका योग कर लेना है। योग कितना है इनका 30 अर्थात सिग्मा 30 हो गया। अब हमें यहाँ सबसे पहले x बार ज्ञात करना है। तो x बार ज्ञात फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा x बटा n। तो सिग्मा x का मान कितना है 30, n कितना है 5। तो 30 में जब 5 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 6। ये आ गया x बार। अब हमें x में से x बार को घटाना है तो इसको dx भी बोलते हैं और d भी बोलते हैं। तो आप इसको dx यहाँ बोलेंगे। तो घटाइए x में से x बार। तो 3 में से जब 6 घटाएंगे तो माइनस के 3, 4 में से जब 6 घटाएंगे तो माइनस का 2, 6 में से 6 0, 7 में से जब 6 घटाएंगे तो प्लस का 1, 10 में से जब 6 घटाएंगे तो प्लस के 4। अब लेना आपने इसका स्क्वायर यानी डी स्क्वायर एक्स। तो लीजिए -3 का वर्ग यानी स्क्वायर कितना होगा प्लस के 9, -2 का स्क्वायर होगा 4, 0 का 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। इनका योग कितना अर्थात सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना हो गया 30 हो गया। अब लिखना हमने को y की वैल्यू कितनी है 9, 11, 14, 15 और 16। अब हमें इसमें क्या निकालना y बार निकालना है। तो y बार ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा सिग्मा y बटा n अर्थात y का योग कितना होगा 65, n कितनी है 5। तो 65 में जब 5 का भाग देंगे कितने आएंगे 13। अब हमें y में से y बार को घटाना है। तो y पर कितना है 13 तो घटाइए 9 माइनस 13 तो कितने आएंगे माइनस के 4, 11 माइनस 13 तो माइनस के 2, 14 माइनस 13 प्लस का 1, 15 माइनस 13 तो प्लस के 2, 16 माइनस 13 तो प्लस के 3। अब लेना हमें डी स्क्वायर वाई अर्थात इसका अपने को वर्ग निकालना यानी स्क्वायर करना है। तो कीजिए -4 का स्क्वायर प्लस के 16, -2 का प्लस के 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। इनका योग करना अर्थात सिग्मा डी स्क्वायर वाई कितना हो गया 34 आ गया। अब हमें सिग्मा डी एक्स डी वाई निकालना है। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई निकालने के लिए पहले हमें डी एक्स को डी वाई से गुणा करना है फिर इनका योग करना है। तो गुणा कीजिए -3 को जब -4 से करेंगे तो 12 आएंगे प्लस के,
-2 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 4 आएंगे, 0 को 1 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 को 2 से गुणा करें 2 आएंगे, और +4 को +3 से करेंगे तो प्लस के 12 आएंगे। इनका योग करना था। सिग्मा dx dy कितना 30 आ गया। अब लगाना है अपने को प्रतिगमन समीकरण ज्ञात करने का सूत्र या समीकरण। तो समीकरण था इसका इस प्रकार था, x माइनस एक्स बार था रिग्रेशन इक्वेशन। पहले बात करेंगे x और y की, फिर करेंगे y और x। तो पहले हम बात करें रिग्रेशन इक्वेशन x और y की, जिसमें x माइनस एक्स बार बराबर bxy कोष्टक y माइनस वाई बार और कोष्टक बंद। तो x माइनस बार कितना है 6। अब यहाँ bxy अपने को ज्ञात नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है। तो bxy ज्ञात करने का फॉर्मूला वो होता है सिग्मा dx dy बटा सिग्मा डी स्क्वायर वाई, ये होता है आपके फॉर्मूला। तो सिग्मा dx dy का मान कितना है 30, और तो 30 बटा सिग्मा डी स्क्वायर वाई कितना है 34, तो 30 भागी 34 तो अपने पास आएंगे 0.88, ये आ गया bxy। तो लिखिए मान, तो x माइनस 6 बराबर bxy कितना है 0.88 कोष्टक y माइनस वाई पर कितना है 13। तो ये आ गया। अब इसको हल करते हैं तो समीकरण बनता है अपना वो इस प्रकार से है, x बराबर 0.88 y माइनस 5.44, ये आ गया अपने पास प्रतिगमन समीकरण x और y। अब इसी प्रकार आपको रिग्रेशन इक्वेशन y और x भी ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा y माइनस वाई बार बराबर byx कोष्टक x माइनस एक्स बार। तो इसमें भी क्या निकालना है अपने को, byx ज्ञात करना है। तो byx ज्ञात करने का जो फॉर्मूला उस प्रकार से है, सिग्मा dx dy बटा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। तो सिग्मा dx dy कितना है 30, तो 30 बटा सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 30, तो 30 में जब 30 का भाग दें कितना आएगा प्लस का 1, तो मान लिखिए। तो y माइनस वाई पर कितना है 13, तो y माइनस 13 बराबर by कितना है 1, तो 1 कोष्टक x माइनस एक्स पर कितना है 6। तो इसको जब सॉल्यूशन करते हैं तो समीकरण अपने पास वो आता है y बराबर x प्लस 7, ये आ गया आपके रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। अब इसको अपन इस तरह से लिखेंगे कि ताकि अपने को समझ में आ जाए, इसको इस तरह लिखेंगे x बराबर माइनस 5.44 प्लस 0.88 y, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो y का समीकरण वो इस प्रकार से होगा y बराबर 7 प्लस x। अब इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी पूछा है, अर्थात सहसंबंध गुणक भी पूछा है। तो सहसंबंध गुणक ज्ञात फॉर्मूला आता है वो होता है अनुरूट यानी वर्गमूल bxy गुणा byx। तो bxy मान कितना आया था 0.88 गुणा by कितना है 1, तो 0.88 गुणा 1 का वर्गमूल। तो अपने पास आ गया प्लस में 0.938, यह आ गया अपने पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने समझा कि किस प्रकार से हम प्रतिगमन समीकरण तथा सहसंबंध गुणक ज्ञात करते हैं जब हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।